हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे, उसको अपन आगे देखते हैं। तो अपना चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था बेटा आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके बेटा अपन मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। बेटा इसमें अपन स्टेज 1 की बात कर रहे थे, तो आज स्टेज 1 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको इसमें बता दिए थे, आगे के क्वेश्चंस बेटा अपन को आज इसमें डिस्कस करने थे। ठीक है बेटा, तो एक बार बेटा अपन इसमें बात कर लेते हैं किन क्वेश्चंस के लिए ये बात कर रहा है। तो बेटा अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 50 तक बेटा अपन इसमें पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 51 क्या बोल रहा है एक बार इसको अपन बेटा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 51 बोल रहा है ए सॉल्यूशन विच कंटेन 10⁻³ ऑफ ईच Mn+2, Fe+2, Zn+2 and Hg+2 that is treated with 10⁻XVI m sulfide ion. If Ksp of Mns, Fes, Zns, Hgs are this respectively, then which one will precipitate first? बेटा जब अपन को Ksp दे रखा है और प्रेसिपिटेट के लिए कंडीशन पूछ रहा है, तो अपन जो बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि यदि आपका Kip Ksp से ज्यादा है तो उस केस में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही बोलते हैं भाई, Ksp और Kip इक्वल है तो सैचुरेशन में, Kip Ksp से आगे निकल गया इसका मतलब प्रेसिपिटेशन बेटा स्टार्ट हो चुका है। यही बात करके चलते हैं बेटा अपन। हमारे को बेटा जो Mns Fes जो दे रखा है, Mns Fes Zns और Hgs, ये सारे बेटा AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और इनके Ksp बेटा हमको बता रखे हैं कितने कितने, एक बार देख लीजिए। Ksp बता रखे हैं 10⁻15, 10⁻23, 10⁻20 और 10⁻54। राइट बेटा, ये हमको इन चारों के Ksp बता रखे हैं। जबकि अपन को यदि Kip निकालना है, क्योंकि हमको प्रेसिपिटेशन देखना है, तो इन चारों में जिसका Kip Ksp से ज्यादा होगा उसके लिए अपन बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट फर्स्ट होगा। सही बात है बेटा। अब अपन ने Kip निकाला तो मेरे को यहाँ पे सबके लिए Kip का जो फॉर्मूला है वो पता है क्या होगा कि जो A इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जैसे Mn+2 की कॉन्सेंट्रेशन S-2 की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई, Kip लिख लेगा वैसे ही जैसे Ksp निकलता है। बस डिफरेंस क्या होता है, Ksp सैचुरेशन कंडीशन में निकलता है, Kip अपना किसी भी कंडीशन में बात करते हैं, जो भी गिवन कंडीशन अपन को गिवन है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से हमको Mn की, Fe की, Zn की और Hg की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जो सबकी 10⁻³ है, और सल्फाइड की सब में कॉमन दे रखी है 10⁻16। तो बेटा मैं यहां से निकालूं तो क्या होगा 10⁻³ इंटू 10⁻16, वो सबका Kip कॉमन ही आएगा क्योंकि सबके लिए यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ दी है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻16 दी है। तो सभी केसेस में हमारे को जो Kip मिलेगा वो 10⁻19 मिलेगा। बोलो सही बात है क्या बेटा? अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि Ksp और Kip में कौन बड़ा आ रहा है और कौन छोटा आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे मैंने देखा Ksp इतना है, Kip इतना है, तो Ksp बड़ा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि नेगेटिव लग रहा है तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी। यहाँ पे अपन ने बात की तो यहाँ पे Kip बड़ा है, यहाँ भी Kip बड़ा है और यहाँ भी अपन ने बात की Kip बड़ा है। तो बेटा इन तीनों केसेस में अपन ने बात कर ली Kip बड़ा है। तो अब तीनों में भी हमको पूछा पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, तो जिसका Kip सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, मतलब डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस मेरे को बेटा समझ में आ गया, Hgs में सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों में भी यदि अपन कंपेयर करें तो Hgs सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। Hgs के बाद में होगा अपना Fes, फिर अपना होगा Zns और लास्ट में ये तो बेटा प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये तो सैचुरेट होगा, मतलब सैचुरेशन की रिएक्शन और चलेगी क्योंकि यहाँ पे Ksp ज्यादा है Kip से।
डिफरेंस समझ में आ गया? तो जब भी आपको प्रेसिपिटेशन की बात करे तो आप बोलोगे KIP ज्यादा होना चाहिए KSP से, तब तो प्रेसिपिटेशन होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्योंकि अपन जनरली 3 केस लेके चलते हैं कि KSP और KIP इक्वल है तो सैचुरेशन रहेगा, KIP बड़ा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, KIP छोटा है KSP से तो अनसैचुरेटेड है, इट मींस उसका सैचुरेशन अभी आगे और हो सकता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 51 था जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 52 बोल रहा है द कॉमन आयन इफेक्ट इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा पहली बात तो कॉमन आयन इफेक्ट की मैं बात करूं तो अपन ने कॉमन आयन इफेक्ट की थ्योरी में क्या पढ़ा है कि जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, कॉमन आयन इफेक्ट में बात कर रहा हूं, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में सेम टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो, एसिड एसिड की बात हो रही है, या वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो। कॉमन का मतलब जो आयन है वो कॉमन रहना चाहिए, एसिड है तो एसिड कॉमन रहेगा, बेस है तो बेस कॉमन रहेगा। लेकिन आपने वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो उसे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, उसे अपोजिट आयन इफेक्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है या अपोजिट आयन इफेक्ट है ये किसके लिए पढ़ते हैं अपन? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। ये आपको बेटा इसमें ध्यान होना चाहिए। समझ में आ गई बात? जब अपन ने ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था वहां पे 4 अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें अपन ने बेटा कॉन्सेंट्रेशन, कॉमन आयन इफेक्ट, अपोजिट आयन इफेक्ट और टेम्परेचर की बात की थी। तो ये वहीं पे अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 में यदि मैं बात करूं तो 52 में अपन को पहले ये देखना है कि कहां पे वीक की बात कर रहा है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन बोलता है BaCl2 प्लस BaNO3। तो बेटा इनको यदि ब्रेक करोगे तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है BaOH का ट्वाइस, और एसिड भी HCl हो HNO3 हो ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग में नहीं लगता है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग डलता है तब जाके ये अपना इफेक्ट अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड NaCl प्लस HCl, तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड है NH4OH और NH4Cl, बेटा ये करेक्ट है क्योंकि यदि अपन NH4OH और NH4Cl की केस की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ये तो आपका हो जाएगा वीक बेस और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो वीक बेस में अपन स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट जो होता है उसको अपन आयनिक सॉल्ट को अराउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं क्योंकि वहां पे अल्फा 100% होता है। तो उस केस में बेटा अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन 52 में, सॉरी ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करता हूं। 53 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 53 बोलता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4। बेटा किसकी बात कर रहा है? CaC2O4। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4 विल डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा ये बोल रहा है कितने ग्राम CaC2O4 को डिसॉल्व करें 1 लीटर विलियन सॉल्यूशन में जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, और इसका KSP हमको दे रखा है। तो बेटा इसका KSP दे रखा है तो मैं वहां से बात करूं, मेरे को ये पता लग गया है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये बेटा AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। सही बात है क्या बेटा? और यदि आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है CaC2O4 AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP में आप डायरेक्टली रिलेशन बोल सकते हो S²। अल्फा अपन जनरली 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे हमको पता लग गया KSP क्या आ गया आपका S² के इक्वल आ गया। सही बात है बेटा। तो यहाँ पे KSP की बात करूं मैं तो KSP आपको कितना दे रखा है बेटा? 2.5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू S²। यही दे रखा है बेटा। S जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो ध्यान रखना एक टाइप की कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो अपन मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 25 इंटू 10⁻⁻10। सही बात है, पॉइंट उठाया तो ये आपका S² हो गया। तो यहां से मैं S की बात करूं तो ये क्या होगा? 5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। डन बेटा। हमको पता है S एक टाइप की आपकी सॉल्युबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ही है।
कॉन्सेंट्रेशन या सॉलिबिलिटी के लिए बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, मोल पर लीटर। ठीक है, मोलरिटी की बात कर रहे हैं तो मोल पर लीटर। वॉल्यूम आपको बेटा यहाँ पे 1 लीटर दिया है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बोल रहा है वो 1 लीटर बोल रहा है। तो यहां से बेटा आपका मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास बेटा आज आपको CaC2O4 का डायरेक्ट दिया है 128। तो यहाँ पे बेटा 128 वैल्यू रखी। तो यहां से मेरे को ग्राम वेट निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 128 × 5 × 10⁻⁻5। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो यहां से यदि मैं इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 640 के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा। तो 640 × 10⁻⁻5 ग्राम, तो मैं बोल सकता हूं 0.0064 ग्राम। सही बात है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पे बेटा क्या क्या चीजें आपको पता लगी देखिएगा। पहली बात तो आपने देखा कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरी बात उससे सॉल्युबिलिटी निकाली। सॉल्युबिलिटी एक टाइप की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब मोलरिटी होती है। मोलरिटी का फॉर्मूला मोल पर लीटर होता है। वॉल्यूम हमको 1 लीटर दिया है। मोल हमें पता है ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू हमने पुट करी, यहां से हमने ग्राम वेट निकाला तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 0.0064 ग्राम। तो बेटा इसका मतलब आपका क्वेश्चन 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करता हूं। 54 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। इफ द solubility of PbBr2 is S gram mole per liter considering 80% आयोनाइजेशन देन आयोनिक प्रोडक्ट। बेटा हम अल्फा इस टाइप के क्वेश्चन में 1 मानते हैं, लेकिन यदि अल्फा की वैल्यू दी है तो हमें वो लेके चलना पड़ेगा। तो PbBr2 की यदि मैं बेटा बात करूं और इसका 80% हमको दिया है, ये आपका अल्फा हो गया। सही बात है बेटा। तो बेटा पहली बात तो मैं ये करूंगा किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमको पता लगा बेटा ये आपका Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो बेटा सही बात है क्या? किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये? Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके लिए यदि बेटा मैं KSP लिखना चाहूं, KSP लिखो या KIP लिखो, लिखने का तरीका दोनों का सेम होता है। आयनिक प्रोडक्ट की बात की है तो मैं यहाँ पे KIP बात कर सकता हूं। KIP क्या हो जाएगा? इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। सही बात है बेटा। वहां से यदि अपन बात करें बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा इसके लिए तो S, इसके लिए बेटा 2S का स्क्वायर, साथ में आज अल्फा और आएगा क्योंकि अल्फा हमारे को दिया है। तो यहां से बेटा जो KIP आएगा वो आपके पास आएगा 4S³ अल्फा क्यूब। यहां से बेटा मैं KIP इसका सॉल्व करूं 4S³। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 0.8। सही बात है क्या? 80/100 करोगे तो 0.8 आएगी, या बेटा अपन इसको 8 × 10⁻⁻1 भी बोल सकते हैं। दोनों आप इसको कॉल कर सकते हो। तो बेटा यहां से अपन इसको बोला 0.8 का क्यूब। डन बेटा। जैसे बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में जो आपके पास आएगा ये बेटा 0.8 का क्यूब 4 से आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 2 बन जाएगा। तो बेटा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपका 2S³ आएगा। तो वैसे तो Ab2 टाइप के लिए मुझे पता है क्या होता है 4S³, लेकिन आज यहाँ पे अल्फा 1 नहीं है, तो इस कारण अपन ने जब अल्फा की जो वैल्यू दी है 80% उसको पुट किया तो ये 4S³ नहीं आया, ये आपका कितना आ गया? 2S³ आ जाएगा। समझ में आती है बात बेटा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 54 है जिसकी अभी अपन ने बात की है। बेटा याद रखिएगा पहले भी आपको बोला था सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटिन्यूअसली क्वेश्चन नीट में पूछता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आप थोड़ा अच्छे से देखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली पूछे जाएंगे। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 55 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन 55 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 55 बोलता है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट Li3 Na3 AlF6 का ट्वाइस। आपको क्या दिया है? Li3 Na3 AlF6 का ट्वाइस, ये दिया है बेटा आपको। डन। Li3 Na3 AlF6 का ट्वाइस इज S मोल पर लीटर। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल है बेटा? इसने इसकी बात की है। समझ में आ गई बात बेटा।
तो बेटा मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आपको डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर पढ़ा था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आज हमारा इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए AXBY है, तो मैं इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना ब्रेक करे। वही मेरे को पता है ये जो है वैल्यू उसकी पावर ये, जो वैल्यू है उसकी पावर ये, जो वैल्यू आ रही है वो पावर लिखते जाओ। जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, S की पावर X + Y। ये बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख सकते हो। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, लेकिन बेटा बार बार अपन सॉल्व करने में इतना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को थोड़ा सा वहां पे फास्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिससे टाइम भी थोड़ा साथ साथ बचता चले, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो बेटा इसी फॉर्मूले के बेस पे यदि मैं इसका KSP लिखूं तो इसका KSP क्या आएगा, ये 3 की पावर 3। अब ये AXBY की बात की थी, आज यहाँ पे AXBYCZ है, तो ये X की पावर X, Y की पावर Y, Z की पावर Z, साथ में S X + Y + Z आ गया। तो यहां से मैं KSP की बात करूं तो बेटा 27 × 27 × 4 × S की पावर 8। डन। तो यहां से बेटा आपके पास जो मिलना चाहिए इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करवा लेना, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद देख सकते हो। तो बेटा आपका ये KSP कितना आएगा, 2916 × S की पावर 8। तो यहाँ पे 55 का आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। तो बेटा ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंगली आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो बिना डिसोसिएट किए। इसको डिसोसिएट करके भी आप करते तो आंसर तो आता, लेकिन बेटा वो थोड़ा लेंथी हो जाता। ये अपने डायरेक्ट अप्रोच लगा लिए। इतनी बात समझ में आती है। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन 55 तक हो गया। अब एक बार बोर्ड रफ करते हैं, फिर अपना आगे की बात करते हैं। इसमें सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस फिर से बोल रहा हूं बेटा, थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की वो बात करता है। इस चीज का बेटा आप ध्यान रखें। बेटा इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 56 बोल रहा है KSP वैल्यू ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इज दिस वन। हमें कोई मेटल हाइड्रोक्साइड बोला है MOH ट्वाइस। तो बेटा एक क्या हो गया, पहली बात तो ध्यान रखें, ये आपका AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बेटा मेरे को इसका KSP दिया है, कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻⁶। और AB2 टाइप के लिए याद रखिएगा KSP का क्या रिलेशन होता है, 4s³। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां पे आपने KSP को इधर लिखा 4s³, 4 से 4 गया तो आपको S पता लग गया बेटा, यहाँ पे 10⁻⁻² आ जाएगा, क्योंकि जैसे क्यूब रूट लोगे तो इसका कितना आएगा आपके पास, 10⁻⁻²। समझ में आ गई बात बेटा। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल हाइड्रोक्साइड एट सेम टेम्परेचर। बेटा हमको सॉल्युबिलिटी पता लग गई। अब यहां से मैं MOH ट्वाइस को ब्रेक करूं तो ये क्या टूटेगा, M+2 + 2OH-। फिर से अपन वही लिखेंगे S0 S - S अल्फा 2 मोल्स है तो 2S अल्फा। अल्फा इस केस में अपन को नहीं बोल रहा है, अपन 1 कंसीडर करके चल रहे हैं। तो मैंने OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बोल दी 2S, अल्फा अपन ने 1 मान लिया। ये यहां से अपन ने सॉल्व की तो कितनी आ गई, 2 × 10⁻²। यहां से POH मैंने देखी तो क्या आया, -log OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से अपने पास आया -log 2 × 10⁻²। इसको जब सॉल्व किया अपन ने तो बेटा ये आएगा 2 - log 2। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अराउंड 1.7 के समथिंग आपका आना चाहिए। ये क्या आएगा बेटा, POH आएगा। यहां से अब आपको pH निकालना है। pH का फॉर्मूला 14 - POH, क्योंकि हमको पता है pH + POH 14 होता है। POH हमें पता है, pH निकालना है तो सिंपल 14 में से आप माइनस कर दोगे। और जैसे ही बेटा आपने इसको 14 में से माइनस किया
तो pH आ जाएगा आपके पास 14 माइनस 1.7, तो आएगा 12.3। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां पे बेटा आपके पास क्वेश्चन 56 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12.3। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं। 57 क्या बोल रहा है देखिएगा, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in a 1 liter solution which contain 10 ग्राम ऑफ CaCl2। AgCl का KSP मुझे दिया हुआ है, तो बेटा AgCl के KSP के लिए मैं बात करूं तो क्या आएगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा इसका KSP जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ये S ये S। अब जब मैंने बेटा इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड किया है मैंने, इसमें मैंने ऐड किया 10 ग्राम CaCl2। तो बेटा क्या चेंजेस आएंगे थोड़ा सा देखिएगा, KSP अभी भी वही रहेगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इससे कोई चेंज नहीं होगी, S की S रहेगी। Cl की कॉन्सेंट्रेशन जो पहले S थी वो आज इधर से 2 Cl और आके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी Cl की, Cl की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे देखूं तो मैं बोल सकता हूं 2 इंटू, क्योंकि 2 Cl है तो 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन, क्योंकि मोल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 10 ग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं बेटा बात करूं तो यहाँ पे 10/111 आ जाएगा इसका मोल, 10/111। सही बात है क्या बेटा? तो यहां से बेटा आप यदि थोड़ा सा इसको चेक करोगे, भाई ये तो इसका ग्राम वेट, मैं इस पूरे के मोल निकालना चाह रहा हूं, तो ग्राम वेट 10, मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, Ca का 40, इसका 35.5, 2 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा 71 और 40 करेंगे तो 111। तो ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये इस पूरे के मोल है, मोल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Cl 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जाके बेटा ऐड हो जाएगा, तो ये रहेगा आपके पास 20/111। और 20/111 को बेटा क्या बोल सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करवा दूं तो ये 0.18 होगा, तो इसकी जगह बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा 0.18। तो Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि 2 Cl थे, S पहले थी, ये जाके ऐड हो गई तो 0.18 आ गया। यहां से बेटा KSP को मैंने सॉल्व किया तो S² प्लस 0.18S, बिकॉज S की वैल्यू स्मॉलर है तो स्क्वायर या जो हायर पावर्स होंगी वो और स्मॉल हो जाएंगी, उनको नेग्लिजिबल बोल दिया तो ये 0 हो गया। तो यहां से S कितना आ जाएगा, KSP अपॉन 0.18, KSP कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.18। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसमें एक बार थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन जैसे ही करोगे तो स्मॉल s की जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 8.9 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 8.9 इंटू 10⁻⁻10। तो 57 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की मैं बात करता हूं। 58 क्या बोल रहा है, when 10 ml saturated solution is formed by dissolving of 0.0005 mole of strong electrolyte CaOH का twice, then its pH value। अपन को इसकी pH वैल्यू पूछ रहा है बेटा, pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए बेटा ये अपन को बात कर रहा है। तो बेटा पहली बात तो CaOH के ट्वाइस सॉल्यूशन के लिए अपन को pH वैल्यू की बात कर रहा है, तो हमको डेटा जो दिया है भाई CaOH का ट्वाइस, ये बेटा किस टाइप का हो गया, ये आपका Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहां से बेटा मेरे को पता है OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 2s आएगी। 2s क्यों आएगी, जैसे मैंने इधर क्वेश्चन किया था 2s, 2 टाइम्स है इसलिए 2s हो जाएगी। s क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक टाइप की आपकी मोलरिटी है, मोलरिटी को निकालने का तरीका वही है मोल पर लीटर, उसी तरीके से आप मोलरिटी को निकालोगे, फिक्स फॉर्मूला है। वहां पे हमको वैल्यूज दे रखी है एस को निकालने के लिए। मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। मोल हमको दिए हैं 0.005, वॉल्यूम हमको दिया है 10 ml, ml को लीटर में करना है तो अपॉन में 1000 कर, ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। इसको थोड़ा सा यदि मैं सॉल्व करूं तो यहां से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा 2 इंटू 0.005 अपॉन 10, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया
पॉइंट हटाया 1 2 3, इससे ये सारा गए। तो बेटा यहां से अपन ने इसको चेक किया तो ये 10 से 10 गया, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास आएगी वो बेटा आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहां से POH में बोलूं तो माइनस लॉग OH माइनस आएगा कॉन्सेंट्रेशन। यहां से अपन ने बेटा इसको चेक कर लिया, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह देखो भाई, कैलकुलेशन वगैरह सही है ना, कुछ गलती नहीं की है ना बेटा? थोड़ा सा कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा क्या आ रहा है। पॉइंट बेटा ये 0.0005 मोल है भाई, ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0.0005। तो जैसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे तो बेटा ये पूरा इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपके पास 10⁻⁻1 बच जाएगा, ये 10 ऊपर आएगा। तो यहां से बेटा अपन ने बोला माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो यहां से POH अपन ने सॉल्व किया तो ये माइनस आगे आएगा, तो ये 1 आ गया। और जब POH 1 आया है PH क्या आ जाएगा आपके पास 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1 कितना आएगा 30। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से 58 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। ये फॉर्मूला कैसे वैल्यू पुट की है, यहाँ पे log m⁻n वाली प्रॉपर्टी लगी है, इन सब वैल्यूज को आप पुट करोगे तो आपको 58 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। गलती होने के चांसेस, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2s है, ये आपको बेटा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास डिसोसिएट करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा स्टोइकोमेट्री, उस चीज का बेटा आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। अल्फा हमको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो 1 होता है, और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं दे रहा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में अल्फा नहीं देगा तो हम 1 मान के चलेंगे, ये बेटा आपको पता है। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद में बात करता हूं 59 की। 59 क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। 59 क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, द रिजल्ट इज। बेटा हमने क्या किया, प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं जब थर्ड ग्रुप का, तो अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl को पहले ऐड कर दिया NH4OH से। बेटा NH4Cl का मतलब आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। जब अपन बात कर रहे हैं NH4Cl तो बेटा इधर यह आपको पता होना चाहिए एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। डन बेटा। तो एसिड को अपन ने स्ट्रॉन्ग रख रखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ रहा है रिजल्ट में क्या होगा, तो बेटा एक चीज आपको पता लग गई कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन से ज्यादा होगी। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन देखो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, करेक्ट बात है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे वीक बेस डालोगे तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो एसिड का मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है, तो रिजल्ट में मैं क्या बोल सकता हूं, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट पहले डाल रखा है। समझ में आ गई बात? तो इसमें कोई भी आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको पता लग गया कि 59 का आपका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 60 में बात कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है एक बार देखते चलिएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड KSP हमको दिया हुआ है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग आर मिक्स्ड, तो क्या होता है। बेटा प्रेसिपिटेट के लिए अभी पीछे भी मैंने बात की थी, KIP यदि आपका KSP से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। CaF2 के लिए यदि मैं KIP निकालूं तो बेटा CaF2 के लिए मैं KIP क्या बोल सकता हूं, KIP जो होगा ये Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन F- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये आपका बेटा KIP होगा। अब आपको बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वॉल्यूम इक्वल बात की है, KSP दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 दे रखा है। बेटा वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऐड होगा तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स चलती है। ठीक है, तो बेटा वो सब भी नहीं करें, अपन पावर्स को ही देखें। तो बेटा KSP का जो वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻10 ऑर्डर का दे रखा है। KIP देखो बेटा सेकंड ऑप्शन की बात, यदि आपने कॉन्सेंट्रेशन Ca+2 की 10⁻2 ली, हाफ कर लेंगे क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है, और F- की 10⁻2 है,
तो बेटा आगे की वैल्यू छोड़ दो, एक बार 10 टू पावर बात करें तो ये 10 टू पावर -2, ये 10 टू पावर -2 का स्क्वायर तो 10 टू पावर -4, तो 10 टू पावर -4 और 10 टू पावर -2 कितना हो गया 10 टू पावर -6। तो KIP आपका ऑर्डर का आ रहा है 10 टू पावर -6 का और KSP दे रहा है 10 टू पावर -10। तो एक सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें KIP बड़ा है KSP से, तो मैं बोल सकता हूं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यहाँ पे KIP बड़ा है KSP से, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने की कंडीशन केवल और केवल हमारे पास एक ही है, KIP ग्रेटर हो जाए KSP से। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेटा हम AB2 टाइप सॉल्यूशन के लिए बात कर सकते हैं। ओके, चले आगे बेटा। बाकी इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो वहां पे KSP या तो इक्वल आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ये चीज जरूर याद रखें। कॉन्सेंट्रेशन दोनों की हाफ इसलिए लेनी है क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है और ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ से हमें पता है वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 60 था। इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट से हम डिटेल में देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। एक बार पानी पी लेते हैं फिर अपन आगे बात करते हैं। बेटा यहां पे आपको देखिएगा क्वेश्चन 61 में बोल रहा है लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन 0.01 m CaCl2 इन 0.01 m NaCl एंड इन 0.05 m AgNO3 solution be S1, S2, S3, S4. Which of the following relationship between these quantities are correct? मतलब हमको AgCl की वाटर में, CaCl2 में, NaCl में, AgNO3 में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो पूछा है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो बेटा सिंपली एक तरीके से सभी के लिए KSP और S चेक करना पड़ेगा, तो फिर जिसका S ज्यादा आ रहा है उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। तो बेटा AgCl के लिए मैं बात कर रहा हूं सिंपल। तो AgCl के लिए बेटा एक तो वाटर का केस दे रखा है, कौन कौन से केस दे रखे हैं उन केस की बात कर लेते हैं। वाटर में S1 बोला है, फिर 0.01 m CaCl2 दे रखा है, फिर 0.01 m NaCl दे रखा है, फिर आपका 0.05 m AgNO3 दे रखा है। यही दे रखा है। यहां पे बेटा हमको इनकी सॉल्युबिलिटी बता रखी है, इसकी S1, इसकी S2, इसकी S3 और इसकी S4 रिस्पेक्टिवली। तो हमको AgCl के लिए पूछा है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बेटा सिंपल मैं AgCl के लिए बात करूं तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं डिटेल में। हम बोलेंगे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। बेटा जब तक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा हो, जैसे Ag का कॉम्प्लेक्स NH3 अमोनिया के साथ बनता है, ये 12th में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझोगे कॉम्प्लेक्स। अभी ध्यान रखो, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बने तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के साथ बात करें तो वाटर में होती है। इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। तो वाटर में यदि मैं आपको KSP और S की बात करूं यहाँ पे, सिंपल हमारे को याद रखिएगा, इसके लिए S1 दी है सॉल्युबिलिटी, इसके लिए S2, इसके लिए S3 और इसके लिए S4 बोला है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसके लिए कि जो आपका KSP आएगा वो आएगा सिंपल S1 का स्क्वायर। तो यहाँ से S1 आपको मिल जाएगा √KSP, ये वाटर के लिए मिलेगा। समझ में आ गई बात। फिर बेटा मैंने इसके लिए बात की, तो यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी तो S2 ही रहेगी। Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी बात करूं S2 तो है ही, साथ में इधर से 2 मोल इसकी और आई है तो प्लस 2 × 0.01, क्योंकि 2 Cl है ध्यान रखें, तो ये कितनी हो जाएगी 0.02। समझ में आ गई बात। तो यहां से बेटा वही सॉल्व करोगे, हायर पावर्स 0 हो जाएंगी, तो यहां से S2 सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा KSP अपॉन 0.02, ये S2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा C इधर सॉल्व करोगे तो KSP इज इक्वल टू Ag की तो S3 है, Cl की बेटा पहले S3 थी,
साथ में इसमें 0.01 और ऐड हो जाएगा जो Cl माइनस की है। तो यहाँ से S3 का स्क्वायर तो 0 और यहाँ से आपका S3 जो आएगा वो आएगा KSP अपॉन 0.01, ये S3 आ जाएगा। फिर S4 की बात करें, आज Ag की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो KSP इज इक्वल टू S4 प्लस एक Ag यहां से आएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और Cl की आज S4 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां से मैं यदि S4 को देखूं बेटा तो S4 आपका स्क्वायर वाले टर्म तो 0, क्योंकि हायर पावर्स और छोटी हो रही हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया, तो 0.05 इसके नीचे आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास KSP अपॉन 0.05, यही दे रखा है बेटा। अब सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर की बात करें बेटा तो यहां से आपको पता लग गया S1 तो सबसे ज्यादा है, सोचना ही नहीं है। S2, S3, S4 में बात करें तो बेटा KSP तो सब में कॉमन है, वो कांस्टेंट रहेगा फिक्स टेम्परेचर पे, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जिसके डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है उसका ये पूरा ज्यादा होगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन चलता है इनवर्स का। तो इसका मतलब इन तीनों में बेटा S3 सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम फिर रहेगा S2 और उससे कम रहेगा S4। तो बेटा ये आपको इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मिलना चाहिए जिसकी अपन ने बात की। तो क्वेश्चन 61 में यदि बेटा मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बनना चाहिए S1 उससे कम S3 उससे कम S2 और उससे कम S4। तो इसका मतलब बेटा क्वेश्चन 61 का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। तो बेटा एक तरीके से अलग अलग 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। वाटर के साथ इसके लिए क्या होगा, CaCl2 के साथ क्या होगा, NaCl के साथ क्या होगा, AgNO3 के साथ क्या होगा, और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर KSP सब में कॉमन है, उसके बाद हमने वैल्यूज देख ली। बेटा यहाँ पे वाटर के केस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए इधर देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है 62 में NH3 वाला। मान लीजिए इधर कुछ NH3 की कंडीशन भी दे देता कि 0.01 m NH3, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बेटा S5 जो होगी वो S1 से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि NH3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है Ag, और कॉम्प्लेक्स बनने से बेटा जो अपन वहां पे बात कर रहे हैं तो वहां पे अपन इनवर्स ले जाके देखेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे आगे आ जाएगी। तो इस तरीके का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा जरूर पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो 61 तक अपने क्वेश्चन हो गए, एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में, कि वो 62 में बेटा आपको क्या बोलता है। तो बेटा एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। बेटा इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात कर रहे हैं। 62 क्या बोल रहा है देखिएगा, इसको अभी वैसे मैंने समझा भी दिया है आपको। एट 30 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 फॉर विच KSP इज इक्वल टू 8 into 10⁻⁻12 वुड बी ग्रेटेस्ट इन 1 लीटर ऑफ। तो बेटा इसमें देखो आप पहले एक बार ऑप्शन पढ़ो, 0.05 Na2O3 जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया था ना 61 में, वैसे इसके लिए सॉल्व करेंगे। फिर 0.05 AgNO3 इसके लिए भी कर लेंगे। प्योर वाटर पता है हमको, 0.05 MnH3, तो NH3 आते ही आपको पता है Ag के साथ में बेटा ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे आगे आ जाएगी। और इसमें इसने ऑर्डर नहीं पूछा, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो आपको पता लग गया फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ से कम किसका होगा, वाटर वाले का, थर्ड का। फिर फर्स्ट और सेकंड वाले को आप KSP के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको ये चेक करना बताया था। डन बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 हो गया अपना, जिसकी अभी मैंने आपसे बात की है, राइट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहा हूं।
ये जनरल एक्सप्रेशन लिखना बेटा अभी मैंने आपको सिखाया था कि जनरल एक्सप्रेशन अपन किसके थ्रू देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो 63 में आपको बोला द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट MMA अल्फा या AA इन वाटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा दिया है, MMA। बेटा इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो जैसा मैंने अभी आपको बताया, और डिटेल्ड में भी आप इसको देख सकते हो, दोनों में आपको बता देता हूं। इसको बेटा जैसे ही आपने ब्रेक किया तो ब्रेक करने पे क्या आएगा, M प्लस A माइनस M। स्टार्टिंग में वही ये S, ये जीरो, फिर S माइनस S अल्फा, ये MS अल्फा, अल्फा अपन को नहीं बोल रहा है तो अपन 1 मान लेंगे, ये AS अल्फा। इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूं KSP की, तो वो क्या होगा, इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, ये हमको पता है, यही आएगा बेटा। यहां से मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं तो KSP क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, MS। आप बोलोगे अल्फा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें नहीं बोलता है तो हम अल्फा जनरली 1 मान के चलते हैं। इधर बात करूं बेटा AS की पावर A आ गया, तो यहां से मैंने KSP इसको सॉल्व किया तो वो क्या आया, M टू दी पावर M, S टू दी पावर M, मैं ब्रेक कर रहा हूं अलग अलग, A टू दी पावर A, S टू दी पावर A। यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये KSP आ जाएगा आपके पास M टू दी पावर M, A टू दी पावर A, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे M प्लस A। तो यहां से आपके पास ये KSP आ जाएगा। और आपको सॉल्युबिलिटी पूछा है तो आप सॉल्युबिलिटी बेटा क्या बोल सकते हो, SM प्लस A इज इक्वल टू KSP अपॉन M टू दी पावर M, A टू दी पावर A। और यहां से S निकालो तो क्या आएगा, KSP अपॉन M टू दी पावर M, A टू दी पावर A की पावर 1 अपॉन M प्लस A, यही आएगा बेटा। तो ये बेटा आपका इसमें KSP हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको इसका पूरा डिटेल्ड मेथड बता दिया कि डिटेल में जाके अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट सपोज आपको इसको डिटेल में नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक में आपको इतना नहीं करना, आप उसमें डायरेक्ट बोलोगे जो भी आपको बोला है KSP इज इक्वल टू, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बोला है, MMA। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बोला है तो KSP में क्या करूं, वही हो गया AXBY। तो सिंपल जो नंबर्स हैं उनकी पावर अलग अलग कर लो, साथ में सॉल्युबिलिटी, जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, तो ये डायरेक्टली KSP का रिलेशन होगा, इसमें सोचना है। तो आप ये यहां से यहां आए वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जब KSP आ गया तो यहां से सॉल्युबिलिटी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे इसकी लिखी थी वैसे आप इसकी भी लिख सकते हो। समझ में आई बात। तो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है आपको उससे घबराना नहीं है, अपन को वैल्यूज कैसे पुट करनी है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट देना है, हमको बार बार उसका डेरिवेशन नहीं करना है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन मेन लिया है, KSP KIP के, प्रेसिपिटेशन का भी स्टार्ट होगा, तो याद रखें जब KIP KSP से ज्यादा होगा तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, ये आपको बात पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, KIP ज्यादा होना चाहिए KSP से। दूसरी बात बेटा हमने कि मिक्स किया है तब क्या हो रहा है, KSP कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो बेटा ये सारा अपन ने स्टेज 1 में आयोनिक इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल सॉल्यूशन में देखा, जिसमें बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 63 तक बात कर ली है। अब ये जरूरी नहीं है आपको जो इलेक्ट्रोलाइट दे उसमें कैटायन एनायन बस ये 2 चीजें ही हो, थर्ड भी हो सकता है AXBYCZ, पूरा कंपाउंड जो बात कर रहा है, जो पूरा एक इलेक्ट्रोलाइट बात कर रहा है, तो AXBYCZ उसके लिए भी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते तो बिल्कुल ऐसे ही निकलता है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, s की पावर x प्लस y प्लस z। तो कैसा भी आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए उसका KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है वो बेटा आपको बताना आना चाहिए। तो ये बेटा अपना स्टेज 1 के क्वेश्चन 63 तक मैंने करवा दिए हैं। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला है। इन क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा करके देखें, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा करना क्या है। ठीक है, बाकी 63 से आगे के क्वेश्चन जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के दे रखे हैं वो आपके अराउंड
76 क्वेश्चन तक दे रखा है, तो वो अपन बाकी नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट लेक्चर में 63 से आगे के बात करेंगे, 64 से 76 और बाकी भी क्वेश्चंस। तो ये एक बार बेटा आप पहले सॉल्व करके भी रखें, क्योंकि एक बार बेटा आप प्रैक्टिस कर लोगे, सॉल्व करके देख लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, जिससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं करवाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी क्या हो रहा है। कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखें बेटा, कैलकुलेशन का केमिस्ट्री से रिश्ता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सही गलत कराने से रिश्ता है, तो इस चीज का बेटा आपको ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 64 से आगे की अपन बात करेंगे। ओके, बाकी मस्त रहें, घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।